वेलकम टू आवर चैनल टू फॉर सक्सेस। तो आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th सोशल साइंस एग्ज़ाम के टॉप 50 एमसीक्यूज़। हर एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आते हैं, तो हम देखने वाले हैं टॉप 50, क्योंकि 25 फ़ैब का एग्ज़ाम है और आज 23 है। मैं दोपहर में भी एक वीडियो डालूंगा, शाम को भी डालूंगा, कल भी डालूंगा, तो आप इस पर बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज of four prints visualizing a world made up of democratic and social republics. ऑप्शन ए है ओटो वन बिस्मार्क, ग्यूसिपी माजनी, सी है फ्रेडिक सॉरियो एंड डी है नेपोलियन बोनापार्टे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेडरिक सॉरियो। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, विच फीमेल फिगर इज यूज्ड एज ए नेशनल सिंबल टू रिप्रेजेंट फ्रांस। कौन सी फीमेल है जिनको नेशनल सिंबल टू प्रेजेंट फ्रांस हैं? तो इसका आंसर है मैरेन, मराइने इसका आंसर है, क्योंकि ब्रिटानिया नहीं थी, जर्मनिया भी नहीं थी, लिबर्टी भी नहीं थी, मराइने थी। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, विच इवेंट इज वाइडली रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बिगिनिंग में वाइडली रिगार्डेड कौन था? द coronation of Napoleon, the storming of the Bastille, the signing of the Treaty of Paris, या फिर द एक्सक्यूशन ऑफ लुइस 15। तो इसका आंसर है बी, द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, हु वॉज द की फिगर बिहाइंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यूजिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड डिप्लोमेसी। तो इसका आंसर है हमारे पास नंबर 1 नेपोलियन बोनापार्टे, फिर वही गिजिपी गरीबाल्दी, ओटो वॉन बिस्मार्क, या फिर विक्टर एमनिल सेकंड। तो इसका आंसर है हमारे पास ओटो वॉन बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 5, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्पार्क बाय फैक्टर्स इंक्लूडिंग। जो हमारे पास इंडिया में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो हमें स्पार्क बाय फैक्टर इंक्लूडिंग किस में कौन से फैक्टर्स में इंक्लूड थे? तो फर्स्ट है द जलियांवाला बाग, द रॉल एक्ट, या रेप्रेसिव, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें देखो आप, द जलियांवाला बाग भी था, रॉल एक्ट भी था, और रेप्रेसिबिलिटी पॉलिसीज भी थी, तो ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि इन्होंने कहा था इंडिया वाज स्पार्क बाय फैक्टर इंक्लूडिंग, कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड थे? तो ये तीनों ही फैक्टर इंक्लूड थे। हु लेड द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह को कौन लेड कर रहा था? टू प्रोटेस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम में। यहाँ पे प्लांटेशन सिस्टम की बात करी गई है, तो यहाँ पे आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सी, महात्मा गांधी, क्योंकि यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, द साइमन कमीशन वॉज बायकॉटेड इन इंडिया प्रिलिमिनरी बिकॉज। ये किस कारण से साइमन कमीशन बायकॉट हुआ था? तो ये हमारे पास देखो, इट प्रपोज इमीडिएट इंडिपेंडेंस, नहीं, इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर, क्योंकि यहाँ पे एक भी इंडियन मेंबर्स इंक्लूड नहीं था, ये कारण था इसका। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दांडी मार्च। इसमें दांडी मार्च का जो था सिग्निफिकेंस क्या था? देखो, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, नो ये नहीं था। इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स, बिल्कुल was इट वाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स था। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री इनिशिएटेड द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। कौन सी कंट्री थी वो? तो यहाँ पे फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, पुर्तगाल, तो ये थी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 विच हैड ए ग्लोबल इम्पैक्ट बिगन इन। ये कहाँ पे हुआ? इसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट बिगन कहाँ से हुआ? तो देखो, ब्रिटेन नहीं है, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, तो इसका आंसर है यूएसए। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगन इन विच कंट्री। द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ पे, किस कंट्री में था? तो 11 है हमारे पास,
इसका आंसर देखो, यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस। अभी हमने ऊपर बात करी थी तो उसका यूएसए था, इसका है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 12, what led the decline of Indian textile in the 19th century? Increase of local demand? No. Competition from British machine made cloth? ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, who is credited with inventing the printing press in Europe? किसने क्रेडिट, कौन था क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप? तो इसका आंसर है जोनेस गुटेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 14, विच वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड यूजिंग गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस? कौन सी बुक थी जो उसमें प्रिंट हुई थी? तो हमारे पास इसका है द बाइबल, इसका आंसर। 15, विच लीडर प्लेड ए pivotal role in the unification of Italy by inspiring nationalist sentiments? इसमें विच लीडर था, जो कौन सा लीडर था जो प्लेड कर रहा था इसको क्या? तो ये है इसका आंसर हमारे पास 15 का बी, पे मजनी। इसको मत लगाना, दोनों नाम एक जैसे हैं। 16, which tragic event of 1919 resulted in massive civilian casualties and stirred national outrage in India? The Dandi March? No. The Non-Cooperation Movement? No. The Jallianwala Bagh? ये है इसका आंसर। 17, The principle of Satyagraha and introduced by Mahatma Gandhi is based on? ये कौन से किस बेस पर था? ये था नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, क्योंकि महात्मा गांधी को वायलेंस तो पसंद ही नहीं था। 18, in the Kheda movement, which community struggle against oppressive revenue demand was highlighted? कौन सी कम्युनिटी स्ट्रगल कर रही थी अगेंस्ट ऑपरेसिव रिवेन्यू डिमांड्स के? ये हमारे पास जेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेस? बायोटिक रिसोर्सेस की बात की गई है तो कॉयल है नहीं यहाँ पर, मिनरल्स भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, क्योंकि बायोटिक रिसोर्सेस है तो ये है फॉरेस्ट। द प्राइमरी कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन मैनी रीजन इज? इसके क्या है मेन रीजन्स? मेन रीजन्स में ओवर इरिगेशन? नो। डिफोरेस्टेशन इसका मेन रीजन्स में है। 21 पे आते हैं, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अमंग द क्लासिफिकेशन? किस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वो नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं? ये रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड या अनक्लासिफाइड, ये होते हैं कल्टिवेटेड। क्वेश्चन नंबर 22, द चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड विद द मेन एम ऑफ? चिपको जो मूवमेंट था इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था प्रमोशन टूरिज्म? नहीं, ये नहीं था। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, क्योंकि जंगलों की रक्षा की बात थी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसाइडर्ड मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? कौन सा है जो ये नॉट कंसाइडर्ड मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग में? तो हमारे पास है इसका, देखो, रूफ टॉप कलेक्शन? नो। चेक डैम्स? नो। जो हट्स? नो। बोवेल्स, क्योंकि ये इसमें इंक्लूड नहीं होता। 24, विच सॉइल टाइप ऑल्सो नोन एज रिगर सॉइल इज स्पेशली सूटेड बाय कॉटन कल्टिवेशन? कॉटन कल्टिवेशन के लिए कौन सूट होता है इसमें? स्पेशली सूटेड बाय कॉटन कल्टिवेशन। एलुवियल सॉइल? नो, इसका है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 25, एलुवियल सॉइल्स आर प्रीडोमिनेटली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? कौन से रीजन में है, किस रीजन में है ये? तो ये हमारे पास है द नॉर्थन प्लेन्स में। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक रिसोर्स? हमने ऊपर अभी बायोटिक रिसोर्सेज की बात कर दी, अब यहाँ पे अबायोटिक रिसोर्सेज की बात की गई है तो ये है मिनरल्स में।
वन मेजर कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी इज, सबसे बड़ा जो कारण है वाटर स्कार्सिटी क्या है, वो है ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। Question number 28. Which country is often cited as an example of a complex power sharing model due to its linguistic and cultural diversity? ये है बेल्जियम। इंडिया तो कभी आती ही नहीं इसमें। 29 सी। 29 देखिए, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ट नॉन ऑफ promoting power sharing among its citizens, अपने सिटीजन्स के लिए। तो डिक्टेटरशिप नो, एब्सोल्यूटली मोनार्ची नो, डेमोक्रेसी इज द आंसर। 30 सी। In a federal system, which of the following is not a characteristic feature? Division of power between the center and states? No. Dual government? No. Centralization of power? बिल्कुल। Question number 31. See. Question number 31. See. Uh, Social diversity in India can be best described by the presence of difference in 31 लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर या ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, जब सोशल डाइवर्सिटी बात हो रही है इन इंडिया कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंस इन, किस में है? लैंग्वेज बिल्कुल, रिलीजन है, कल्चर है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। 32 सी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस? अब यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल और डिफेंस की बात की गई है, तो यहाँ पे देखो स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, लोकल भी नहीं है, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 33 सी। द टर्म असिमेट्रिक फेडरलिज्म रेफर्स टू, किसके लिए रेफर है? इक्वल्स पावर ऑफ ऑल स्टेट्स? नो। सम स्टेट्स हैविंग मोर ऑटोनॉमी एंड देन अदर्स? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 34 सी। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन primarily protects the rights of minorities in India? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? नो। फंडामेंटल राइट्स? बिल्कुल, फंडामेंटल अधिकार जो हमारे। क्वेश्चन नंबर 35 सी। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI इज पब्लिश्ड बाय, ये किसके द्वारा पब्लिश्ड है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? IMF? नो। वर्ल्ड बैंक? नो। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? बिल्कुल, UNDP। अच्छा, ये ना फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी कभी। SDI क्या है? SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। UNDP आपके सामने, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 36 सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मैन क्राइटेरिया यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द HDI? अभी HDI की बात हो रही है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं होगा। लिटरेसी रेट? नो। पर कैपिटा इनकम? नो। मिलिट्री एक्सपेंडिचर? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 37। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी जा रही है और बेस्ट डिस्क्राइब, तो रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ? नो। डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट? बिल्कुल, यहाँ मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन? बिल्कुल, यही है इसका। 38 इन द इंडियन इकोनॉमी विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द कंट्रीज GDP? अब यहाँ पे कंट्री GDP है और बात है इन द इंडियन इकोनॉमी में, तो प्राइमरी सेक्टर? नो। सेकेंडरी नहीं, ये होता है टेरिटरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 39 सी। इन द टर्म मार्केट गुड्स रेफर टू, अगर देखा जाए तो मार्केट गुड्स का टर्म जो है किस चीज़ के लिए रेफर है? तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड सॉल्व बाय द गवर्नमेंट? नो। अब यहाँ पे देखो गुड्स मार्केट की बात थी, तो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड थ्रू मार्केट एक्टिविटी, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40। विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द
सप्लाई, कंट्री मनी सप्लाई। अब यहाँ पे कंट्री मनी सप्लाई की बात है और बात है इंडिया की, तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नो। अब यहाँ पे हमारे पास जब देखो विच का इंस्टीट्यूशन, तो आपको पता होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 41, कमर्शियल बैंक्स प्राइमरी फंक्शंस टू इश्यूज करेंसी नो, ये है प्रोवाइड लोन्स एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स की बात हो रही है। Who among the following was instrumental in inspiring the nationalist movement through the idea of सत्याग्रह? अब यहाँ पे आइडिया ऑफ सत्याग्रह की बात हुई है, तो सुभाष चंद्र बोस नहीं, महात्मा गांधी। ज़्यादातर जो सत्याग्रह हैं वो महात्मा गांधी ने किए हैं, तो इसको ध्यान रखना। ऑलमोस्ट मतलब महात्मा गांधी ही आपका आंसर रहेगा। In print culture, which invention greatly reduced to the cost of books and expanded literacy in Europe? The typewriter, no. The movable type printing press, बिल्कुल। 44, which method of the feeding paper and improving plate quality was an important innovation in printing technology during the 19th century? Manual engraving, no. Automatic paper reels and photoelectric controls is the answer. 45, which structure built across a river is used to store water for various purposes including irrigation and hydraulic hydroelectric power? अब यहाँ पे देखो ये यूज टू स्टोर वाटर की बात की गई है, वेरियस प्रपोज इरिगेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो आपको पता होगा देखो ये होते हैं डैम्स में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डैम्स हैं वो सारे इसी यूज में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टोर किया जाता है वाटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, रेन वाटर हार्वेस्टिंग primarily helps in increasing in evaporation, no. Capturing the and storing rainwater to recharge groundwater, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द इंडस्ट्रियल एज? अब यहाँ पे रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट की बात हुई है इन द इंडस्ट्रियल एज। द ओनली प्रमोटेड लग्जरी गुड्स, नहीं, सिर्फ लग्जरी गुड्स के लिए नहीं है। द क्रिएटेड न्यू कंज्यूमर्स, यहाँ पे न्यू कंज्यूमर्स जो होते हैं उनके लिए उनकी हेल्प के लिए करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, in the context of water resources, which of the following structure used of diverting flood water during the rainy season? अब यहाँ पे है डाइवर्टिंग फ्लड वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन के लिए, तो देखो डैम तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। इन एडिशन केनाल, यहाँ पे क्योंकि केनाल आ गया इसलिए। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन एन इकोनॉमी? यहाँ पे की फंक्शन ऑफ ए कमर्शियल बैंक इन एन इकोनॉमी, प्रिंटिंग मनी, नहीं। रेगुलेशन रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट्स डायरेक्टली थ्रू इन लेजिस्लेशन, नहीं। मोबिलाइजिंग सेविंग एंड प्रोवाइडिंग क्रेडिट, बिल्कुल। आज के टाइम में आपने देखा भी होगा क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं, और मोबाइलाइजिंग सेविंग तो है ही। अप्रोक्सीमेटली एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर? देखो यहाँ पे क्या है, फ्रेश वाटर है अर्थ पे कितना, ये वैसे ऑलमोस्ट सबको पता ही है, 2.5%। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। थैंक यू।